हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मीन डियर इस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे वीडियोस मिले और मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीन डियर ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई है और हॉरर साईफाई मिस्ट्री कैटेगरी को बिलोंग करती है और 1 आवर 32 मिनट्स की मूवी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये मूवी बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है। एक फैंटेसी बट फुल ऑफ साइंटिफिक इल्यूजन पर बेस्ड स्टोरी है। शायद ये मूवी आप डायरेक्ट देखो तो समझने में ज़रा सी मुश्किल होगी, पर एक्सप्लेनेशन में आपको ज़रूर से सब कुछ समझ आ जाएगा और मूवी के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टोरी में हमें एक कार बताई जाती है जिसमें न्यूज़ चल रही होती है। बताया जा रहा होता है कि एक स्पेसशिप है जो आसमान में घूम रहा है और जो शायद अर्थ पर आ रहा हो। और एक न्यूज़ होती है साथ ही साथ जिसमें एक मर्डर रिपोर्ट मिलती है और मर्डरर खुलेआम घूम रहा था ऐसा बताया जाता है। और हमें लीज़ा बताई जाती है जो रात के वक्त एक साइड में रोड में खड़ी होती है। वो एक कार आती देखती है और जाकर रोड के बीच में ही सो जाती है एज उसका प्लान सुसाइड करने का होता है। पर अचानक वो वहाँ से उठ खड़ी हो जाती है और साइड में गाड़ी के रुक जाती है। कार में से उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम एडम होता है। वो लीज़ा को लिफ्ट देता है और लीज़ा उससे कहती है कि उसे अपनी बेटी नीना से मिलना है एज उसका बर्थडे होता है आज। पर नीना मर चुकी होती है और लीज़ा अपनी बेटी नीना की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है और इसीलिए शायद वो सुसाइड करने के लिए वहाँ होती है। और एडम अपने बारे में भी उसे कुछ चीज़ें बताता है जिसमें हमें जानने मिलता है कि उसकी लाइफ में भी कुछ सही नहीं चल रहा होता है और उसके हाथ पर एक टैटू होता है जिससे लीज़ा देखती है। और फिर से रेडियो पर वही न्यूज़ आ रही होती है जैसे कि न्यूज़ हम पहले देख चुके थे। उस न्यूज़ में डिस्क्रिप्शन दिया होता है किलर का कि वो एक शॉर्ट हाइट का पर्सन है, उसके बाल भी छोटे छोटे हैं, उसके हाथ पर एक टैटू है और एक ब्राउन कार को वो ड्राइव कर रहा है। लीज़ा समझ जाती है कि एडम ही वो मर्डरर है और तभी ही वो कुछ करे उससे पहले एडम कार का एक्सीडेंट करवा देता है। और नेक्स्ट सीन में लीज़ा खुद को एक चेम्बर टाइप के रूम में पाती है जहां उसे कुछ अजीब कपड़े वेयर करवा दिए जाते हैं। उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा और भारी सा ब्रेसलेट होता है जिसमें से एक लाइट आ रही होती है। और इससे पहले कि लीज़ा सिचुएशन समझे एक रास्ता जैसे ओपन हो जाता है और आगे एक डोर था जिसमें से कोई चिल्ला रहा होता है। लीज़ा आगे बढ़ती है देखने के लिए, तभी पीछे वाला डोर क्लोज हो जाता है और जो ब्रेसलेट लीज़ा के हाथ में होता है उसमें 11 मिनट्स का टाइमर ऑन हो जाता है। वो जल्दी जल्दी आगे खुद को बच्चों के जैसे क्रॉल करके ले जा रही होती है और आगे एक छोटा सा रास्ता होता है जहाँ से बहुत ही मुश्किल से लीज़ा खुद को खींच कर आगे ले जाती है। तभी एक रास्ता ऊपर और दूसरा रास्ता नीचे की ओर जाता है। तभी लीज़ा ऊपर जाने लगती है और हम देखते हैं कि नीचे से एक डोर ऊपर आने लगता है, यानी कि लीज़ा अब दोनों डोर्स के बीच में दबकर मारी जाएगी। पर तभी एक और रास्ता उसे दिखता है और वो जल्दी से वहाँ जाने लगती है, पर वहाँ पर एक डेड बॉडी होती है। लीज़ा उसे अपने हाथों से हटाकर आगे जल्दी जल्दी चली जाती है और उसके 11 मिनट्स भी वहीं ख़त्म हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि लीज़ा एक सेफ प्लेस काइंड ऑफ सेफ रूम में होती है, पर जो रास्ते से वो आई थी उस पूरे रास्ते पर आग लग चुकी थी, यानी कि अगर वो 11 मिनट के अंदर वहाँ नहीं आती तो उस आग में जलकर वो भी मारी जाती। और हमें बहुत सारे काइंड ऑफ रूम्स दिखाए जाते हैं जो किसी मेज़ से कम नहीं थे। और फिर उसके ब्रेसलेट में फिर से टाइमर 11 मिनट्स का ऑन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जहाँ लीज़ा बैठी थी वो प्लेस और छोटी की जाती है, यानी कि सिर्फ अब वो वहाँ पर लेट सकती है। फिर से वो खुद को किसी तरीके से ड्रैग कर करके आगे बढ़ती है। आगे उसे पानी दिखता है। वो बहुत टायर्ड होती है इसलिए वो थोड़ा पानी पीती है और उसी पानी में कूद जाती है। वहाँ वो स्विम करने लगती है। उसे दूसरे रूम का रास्ता दिखाया जाता है। वो वहाँ चली जाती है। रूम में जाने के बाद वो रूम्स की वॉल्स देखती है जिनमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिसकी वजह से पानी अंदर आ रहा होता है। और इसी के साथ एक डेड बॉडी भी वहाँ पर होती है। लीज़ा किसी तरीके से एक होल से ऊपर चली जाती है और फिर से एक छोटे से रूम में रुक जाती है। उसको फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो लीज़ा उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है। पर वहाँ पर जाते हुए जिस रास्ते से वो जा रही होती है उसका फ्लोर खुलने लगता है।
फ्लोर के नीचे ग्रीन कलर का एसिड होता है। पर लीसा बिना रुके आगे बढ़ने लगती है और जल्दी जल्दी जाने में उसके पैर पे ज़रा सा हिस्से में एसिड लग जाता है, जो बहुत ही बुरी तरीके से जल जाता है। उसे बहुत तकलीफ़ होती है, पर वो वहाँ से आगे बढ़ने निकलती जाती है। वो एक आदमी तक पहुँच जाती है। वो आदमी लीसा पर गुस्सा करता है, फिर गुस्से करने के लिए सॉरी बोलता है। वो आदमी यानी कि थोड़ा पागल हो चुका था। और तभी 11 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं और केज का दरवाज़ा, जो आदमी केज में था, उसका दरवाज़ा खुल जाता है और वो आदमी लीसा के आमने सामने होता है और ये दोनों अटैक करने लगते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ एक सेफ़ जगह यानी कि एक सेफ़ रूम था और ये थे 2 लोग। अब किसी न किसी को एक ना एक को मारकर उस सेफ़ रूम में जाना होगा। और हमें बताया जाता है कि वो आदमी और लीसा में अभी बहुत लड़ाई होती है। लीसा खुद को किसी तरीके से बचाकर सेफ़ रूम में डाल देती है और वो आदमी आग की लपेट में आकर मर जाता है जलकर। पर उसके हाथ का एक हिस्सा कट के अलग हो जाता है, जिस पे एक टैटू होता है जो लीसा देखती है। ये वही टैटू होता है जो उस कार वाले मर्डरर एडम के हाथ पर था, जिससे लीसा समझ जाती है कि ये वही एडम है। और तभी हम देखते हैं कि लीसा बहुत घायल थी। एक चीज़ वहाँ आती है और लीसा के घावों का इलाज करने लगती है। तभी लीसा उस चीज़ से पूछती है कि वो वहाँ क्यों है वगैरह वगैरह, और वो चीज़ काइंड ऑफ एक इक्विपमेंट थी जो लीसा को एक विजन बताती है कि एक्सीडेंट हुआ तभी एडम लीसा को मार ही रहा था, पर आसमान में जो ब्राइट चीज़ चमक रही थी, काइंड ऑफ स्पेसशिप, जो न्यूज़ में भी बताया जा रहा था, वो एक यूएफओ था यानी कि एलियन डिवाइस। और इन्होंने लीसा और एडम को उस डिवाइस यानी कि यूएफओ में ले आए थे और लीसा समझ जाती है कि एलियंस उसको टेस्ट कर रहे हैं कि वो कब तक ये मेज़ और मुश्किलों को सरवाइव कर पाती है या नहीं। लीसा को एडम के हाथ में और भी काइंड ऑफ डायमंड और क्रॉस के टैटू दिखाई देते हैं। फिर वो नोटिस करती है कि सामने से एक ब्लेड का फ़ैन चल रहा होता है और वो तभी वहाँ से उठकर भागने लगती है और वो एक जगह पर छुप जाती है। फिर उसे आवाज़ एक और जगह से आती है और उसे एक बहुत ही बुरे किस्म का जानवर या इंसान, आप जो चाहे कहिए, वो उसे दिखने लगता है। वो लीसा के पीछे आने लगता है उसे मारने के लिए और लीसा भागकर एक छोटी सी स्पेस में घुस जाती है जहाँ वो अजीब सा जानवर पहुँच नहीं पा रहा होता है। और फिर उसके आगे 2 रास्ते होते हैं और लीसा एक टनल में चली जाती है जहाँ उसे आगे आसमान दिखाई देता है, पर उसके वहाँ तक पहुँचने के बीच बार्ब वायर होती है। उसे उन बार्ब वायर्स के बीच में से आगे जाना होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी और घायल हो जाती है और 11 मिनट भी कंप्लीट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक अजीब सा वो इंसान या जानवर वो सेफ़ रूम तक पहुँच चुका था, पर लीसा अब भी उन बार्ब वायर के बीच में ही फंसी थी। और तभी उसका फ्लोर खुल जाता है और वो एक दूसरे रूम में गिर जाती है। वो उस रूम में गिरती है जहाँ से सबसे पहले उसने स्टार्ट किया था। इसका मतलब कोई तो उसे बचाना चाहता है, इसीलिए उसने उस पर आग नहीं छोड़ी बल्कि उसे पहले रूम में फिर से डाल दिया। पर लीसा को वो हाथ याद आ रहा होता है जिस पे डायमंड्स और क्रॉस बने थे। वो समझ जाती है कि ये डायरेक्शंस थे कि कैसे इस मेज़ को पार किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। और फिर से उसके हाथ का टाइमर स्टार्ट हो जाता है, पर इस बार उसे डायरेक्शंस पता होते हैं। वो फटाफट सभी मेज़ को क्रॉस करने लगती है और वो फिर से एसिड वाले टनल में जाकर अपने ब्रेसलेट को उस एसिड में डुबाकर कट कर देती है और वो देखती है कि उसके हाथ पर भी वही डायमंड और क्रॉस का टैटू था। और फिर वो डायरेक्शंस पूरी तरह समझ जाती है। उसे फिर से वो जानवर मिलता है और वो उससे एक टनल में अपने ब्रेसलेट को फेंक देती है और वो खुद एक और दूसरे टनल में चली जाती है। पर जब वो ब्रेसलेट में डायरेक्शंस देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी ट्रिक तो ज़रूर काम कर गई और वो जानवर कहीं और चला गया, पर उसे भी उसी रूम में जाना है। वो बिना रुके और बिना ज़्यादा सोचे आगे बढ़ने लगती है। उसे एक और रूम दिखता है जो काइंड ऑफ मदर्स वूम दिख रहा होता है। लीसा को वो जानवर वहीं दिखता है और एक सेफ़ रूम ओपन हो जाता है और अब बस 11 मिनट पूरे हो चुके थे और अब ये दोनों में से सिर्फ एक ही को वो सेफ़ रूम मिलेगा। ये दोनों उस सेफ़ रूम की तरफ भागते हैं और लीसा वहाँ पर पहले पहुँचकर सेफ़ रूम में घुस जाती है। वो जानवर को मार मार कर उसका सर फोड़ देती है और वो जानवर भी वहीं मर जाता है।
अब लीसा आगे बढ़ती है। उसे फिर से आगे 2 रूम्स दिखाई देते हैं, पर उसे डायरेक्शन भी पता होता है। उसे राइट वाले रूम में जाना होता है, पर लेफ़्ट वाले रूम में लीसा को उसकी बेटी दिखाई देती है। लीसा की बेटी नीना उसको खुद के पास बुलाती है और खुद के पास रुकने को बोलती है, पर 11 मिनट्स भी ख़त्म हो रहे थे। लीसा जानती थी कि उसकी बेटी मर चुकी है और ये बेटी एक ट्रैप है उसके लिए, और वो राइट वाले रूम में निकल रही होती है। उससे पहले अपनी बेटी को हक करके गुड बाय बोलती है और इसका डिसीजन पर उसकी बेटी उसे कॉन्ग्रेट्स बोलती है। नीना लीसा की बेटी थी, पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी वो, और लीसा को फिर आगे फिर से वही स्काई दिखता है। वो आगे बढ़ती है, तभी उसे 3 ब्लेड्स मिलते हैं रास्ते के बीच, जो एज अ ट्रैप होते हैं। फर्स्ट ब्लेड क्रॉस करती है वो, जो 4 सेकेंड्स में आ रहा होता है। वो सेकेंड ब्लेड को भी किसी तरीके से क्रॉस करती है, जो एवरी 3 सेकेंड्स आ रहा होता है, और फिर उसे फर्स्ट वाले ब्लेड को क्रॉस करना होता है, जो एवरी 2 सेकेंड आ रहा होता है, जो बहुत ही मुश्किल होता है। पर किसी तरह वो उसे भी क्रॉस करती है, पर उसकी पैर की एक टो कट जाती है। वो बहुत ज़्यादा पेन में होती है, पर वो आगे स्क्रीन देखकर बहुत खुश होती है, और तभी टाइम भी ख़त्म हो रहा होता है। वो जैसे ही स्क्रीन को हाथ लगाती है स्काई समझकर, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि वो एक नकली स्क्रीन होती है, और वो खुद ही सोचती है मन में कि उसने सभी डायरेक्शन को सही तरीके से फॉलो किया। लास्ट डोर तक वो चली गई, और फिर भी वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाई। और फिर नेक्स्ट सीन हमें एक वाटरफॉल के पास बताई जाती है, जहाँ उसकी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम वाली बेटी भी लीसा के साथ होती है। वो यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के बारे में अपनी मॉम से काफ़ी बातें करती है, और हमें बताया जाता है कि ये अर्थ नहीं बल्कि कोई और ही प्लैनेट होता है, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये मूवी कंफ्यूजिंग तो ज़रूर है, पर इससे हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और विल पावर का एग्जाम्पल माना जा सकता है। एज ह्यूमन हम भी अपनी लाइफ में मुश्किलों और रुकावटों की मेज़ से गुज़रते हैं, और कभी ना हार मानकर अपने सेफ डोर यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी करके। ऐसी स्टोरी थी ये मूवी की भी, और एक एलियन की दुनिया में ये स्टोरी बेस्ड की गई है कि इतने सारे मुश्किलों को झेल कर भी शायद वो उसी दुनिया में जाकर उनकी ही दुनिया का टेस्ट पास करके अपनी मंजिल को पा लेती है। और पता नहीं लीज़ा ने उस मेज़ में कितने दिन, महीने या कितने साल गुजारे, एज वहाँ टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, पर फाइनली उसे अपना रास्ता खोज ही लिया, और अपनी बेटी नीना, जो भले ही कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा है, पर वो उसकी लाइफ में है, और इससे बड़ी खुशी वो कभी नहीं चाहती थी। उसका पैर भी वक्त के साथ सही हो चुका है, और ये मूवी मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इवन आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, और मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एज़ ऑलवेज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।